पर आप बिचारिए इस मनुष्य शरीर से ही नकल करके लोगों ने रेल बनाई, हवाई जहाज बनाया, एक गाड़ी बनाई है। जैसे हमारी दो आंख है, ऐसी गाड़ी पर भी दो आंख देखते हैं, आप देखते हैं ना। लेकिन वो आंख किसके लिए है? सड़क में जब अंधेरा हो जाता है आगे देखने के लिए। लेकिन रात के समय जब पैसेंजर बस में बैठते हैं तो आगे की लाइट काम नहीं करती है। कंडक्टर क्या करता है? अंदर की लाइट जलाओ, कितनी सवारी टिकट काटता हो। ऐसी आप ये जो आंख है संसार को देख रही है, पर अपने अंदर देखने के लिए तीसरी आंख, अंदर की आंख, वो ज्ञान की आंख है, जिसके बारे में रामायण में कहा, उगरहि बिमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उगरहि बिमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि माणिक, गुप्त प्रकट जे जे जन खाणिक। कहते हैं उगरे विमल विलोचनी की, जब हृदय के वो नेत्र खुल जाता है तो रामायण के अंदर रामायण समझ में आएगी। एक तुम पढ़ तो रहे लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम खेत हमारा, अब नक्शा भी हमारे पास है, रजिस्ट्री भी हमारे पास है, हम समझ नहीं सकते। कोई कहते ये तुम्हारे खेत, हम विश्वास नहीं करते। क्या करते हैं? अमीन को बुलाते हैं, पटवारी को बुलाते हैं, कानूनों को बुलाते हैं, जमीन को नापते हैं। नापने के बाद वो कागज देखता है, वो कहते ये तुम्हारी जमीन, हमको विश्वास हो जाता है, क्योंकि फिर अब बात पक्की हो गई। कोई कहती ये तुम्हारा खेत है, कोई तुम कहते ये हमारा मकान है, कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे। तो उसके लिए अमीन है, पटवारी है। हम जाते कोर्ट कचहरी में जाते उसका तहकीकात करने के लिए, ये सही चीज क्या है। ऐसी जितने वेद शास्त्र है ये क्या है? हमारे साक्षी है। इनके अंदर भगवान की चर्चा है, पर लेकिन उसको बताने वाला कौन है? आत्मज्ञानी संत। तो सजो जब तक आत्मा का ज्ञान है ही नहीं तो केवल तंत्र में तो ज्ञान। कोई कहता राम राम जप लो, कोई कहता ओम शिवाय नाम जप लो, कोई कहता माला जप लो। ये तो सब बाहर जप रहे हम। तो बाहर कर्म करने से अंदर की तृष्णा नहीं मिटेगी। जैसे भूख लगी अंदर, खाना रखा बाहर, तो खाना देखने से भूख नहीं मिटेगी, खाने को छूने से भूख नहीं मिटेगी। जहां भूख लगी है वहां खाना जाना चाहिए। इसीलिए एक बार गुरु नानक देव जी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने क्या देखा? एक आदमी जो है सूर्य भगवान जल चढ़ा रहा है, कमर कमर पानी में खड़े होकर गंगा जी में खड़ा है। तो उसने पूछा भी क्या कर रहा है? कहा सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा है। उनको अब कैसे से Receive 25 rupees on Google Pay for business. पहुंचेगा। तो गुरु नानक क्या करते? उनके लूटा था, उन्होंने रेत में एक नाली बनाई और पानी भरा, वो भी डालने लगे उसमें। जोर जोर से जाते दौड़ दौड़ के पानी लाते भरते थे और भर के डाल देते जमीन पर। जब उसने जल चढ़ाने देखा भी क्या कर रहा है, तो क्यों इतना परेशान हो रहा है? बोला तू क्यों परेशान हो रहा है, तू क्यों पानी डाल रहा है? उसने कहा मैं तो सूरज भगवान जल चढ़ा रहा था। बोला मैं भी अपने खेत में पानी लगा रहा हूँ। का तुम्हारा खेत कहाँ? का पंजाब में। का पंजाब तो हरिद्वार से बहुत दूर है, ये खेत पानी तो यही सूख रहा है। बोला जब मेरा पानी पंजाब हरिद्वार से नहीं पहुंच सकता तो तेरा पानी में तो सूरज लोग को नहीं ला रहे, ये भी गंगा भी गिर रहा है। तो सज्जनों फिर उसके आंख खोली, घट में है सूझे नहीं, नारद ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। तो संसार में आज जो है वो ज्ञान को न समझने के कारण आदमी तर्क वितर्क में पड़ा रहता है। इसलिए कहा तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नेको ऋषिष्य मतंग प्रमाणम धर्म से तत्व निहितं गायाम महाजनो इन गता सपन्ना। तो जितने भी तर्क हैं इनसे प्राप्ति नहीं होती है। तुम कितने तर्क वितर्क कर लो, एक तर्क दूसरे तर्क को काट सकता है, लेकिन कहा महाजनो इन गता सपन्ना। जितने महापुरुष आए, राम कृष्ण महावीर स्वामी बुद्ध आए, हजरत मोहम्मद ईसा मसीह, जितने भी संत कबीर तुलसी, सब कौन सा रास्ता था?
वो सब लिखा है हृदय में जानो, बाहर नहीं बताया। लेकिन आज जितने पंथ संप्रदाय हैं सब बाहर का ज्ञान बता रहे हैं। कोई कहता है तुम गंगा नहाओ, कोई कहता राम राम जपो, कोई तिलक लगाओ, ऐसा करो, ऐसा प्रार्थना करो, ऐसा नहीं। जो हृदय में जो चीज है वो सबका एक है, उसका अंतर। हिंदू के अंदर मुसलमान सब श्वास ले रहे हैं, ऐसा नहीं हिंदू कान से श्वास ले रहा है या हम आंख से देख रहे हैं, मनुष्य मुसलमान कान से सुन रहा है, देख रहा है, नहीं। सबका कर्म करने का तरीका एक है, खाना सोना मरना जीना सबका एक तरीका है। पर भेद किसमें है? केवल कर्म कांड में, केवल बाहरी वेशभूषा में। इसलिए कहा भेष देख मत लीजिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े धन दुनिया। वो कहा संसार में तुम भेष में मत पढ़ो, भेष में पढ़ोगे तो भ्रमित हो जाओगे। आप तो ऐसे ऐसे भेष वाले हैं, आपको डरा देंगे। हम शमशान घाट से आए, हमने भूत प्रेत को बस में कर रखा है, अभी तो हमको इतना नहीं, ऐसा नहीं करोगे हम तुमको भूत प्रकट कर देंगे, हम ये कर देंगे। पर ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो सरकार पहले उनको महत्व देती। जाओ पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर पर जितने चीनी लोग हैं, जो पाकिस्तान सब भूत बना दो, सबको जो है प्रेत बना दो। पर ऐसा नहीं, सबको भूत नहीं लगता है। भूत किस पर लगता है? जो उसको मानता है। जो मानता नहीं है उसको नहीं लगता है। तो सुनना आज आवश्यकता है, हम अपने जीवन को ज्ञान मार्ग में कैसे लाएं। तो ज्ञान मार्ग में लागने का एक ही मार्ग है, हम सत्संग सुने। कहते हैं राम कथा के ते अधिकारी, जिनको लगे सत्संग अति प्यारी। तो ज्ञान को पाने का अधिकारी कौन है? जो सत्संग सुनता है। सत्संग क्यों सुना जाता है? सत्संग सुनने से केवल वैराग होता है, ज्ञान नहीं मिलता है, वैराग हो जाता है। लेकिन वैराग, जैसे बारिश हुई जमीन गीली हो जाती है, लेकिन धूप पड़ जाएगी तो फिर सूख जाएगा। ऐसी सत्संग सुना भी आपने, अभी आप घर जाओगे, घर की समस्याएं सामने आएंगी। कहीं आपकी भैंस खोल गई, गाय खोल गई, दूसरे खेत में गेहूं खा रही है, वो आदमी झगड़ा करेगा, फिर सत्संग भूल जाओगे, झगड़े में लग जाओगे। तो अगर कहीं कोई और कुत्ता तुम्हारा दूध पी गया और गिरा दिया कहीं पर, तो उसी में तुम्हारा दिमाग खराब है, दूध लाए थे कुत्ता ने गिरा दिया। तो कहने का मतलब जो सत्संग यहीं पर आपको थोड़ा बहरा आ रहा है, घर जाके भूल जाओगे। अगर आप सेवा करोगे, जैसे दान पुण्य करोगे, कहीं धर्मशाला बनाओगे, कहीं तो प्याऊ बनाओगे, गरीबों को भोजन कराओगे, उससे आपको जश मिलेगा, पर ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा देर जश मिल जाएगा, क्योंकि भगवान ने आपको दिया है, इसलिए दे रहे हैं आप। जब भगवान आपको देगा ही नहीं तो कैसे करोगे आप? एक गरीब, एक भिखारी आदमी को तू भंडारा कर, वो नहीं कर सकता। तो दिया है तो कर रहे हैं आप, तो इससे भी ज्ञान नहीं मिलेगा आपको उस चीज समझ में नहीं आएगी। फिर क्या है? आगे जाकर के फिर है ज्ञान का मार्ग। अगर ज्ञान लिया तो ज्ञान लेने के बाद जब ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो समझो सब रहस्य समझ में आ जाएगा। बिना ज्ञान के गुरु बिना माला फिरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। चाहे जितने वेद शास्त्र सब कहते गुरु की शरण में जाओ। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु हाथ देखने वाला नहीं, गुरु कोई चमत्कार करने वाला नहीं, कोई मंत्र देने वाला नहीं, जो हमारे अंदर भगवान का दर्शन करा दे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी सब जगह जाते थे, वो यही कहते थे, क्या तुम मेरे को भगवान को दिखा सकते हो? तो सब कहते अरे ना, तो नहीं दिखा सकते, हम तो खाली मानते हैं, भगवान को दिखाते नहीं, हम लोग मानते हैं, खाली पूजा पाठ करते हैं। वो गए, अंत में कहाँ गए? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए। वो अंधे थे, आंख उनकी नहीं थी, तो उनको यही पूछा, क्या तुम भगवान दिखा सकते हो? बोले क्यों नहीं। उन्होंने तुम तो आंख तुम्हारी है, तो कैसे, तुमने कैसे देखा? उन्हें भगवान बाहर नहीं देखा जाता, भगवान अंदर देखा जाता है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को ज्ञान दिया, तब वो जो है उनको विश्वास हुआ, तब विदेश गए, तब विदेशियों को भी उसने ज्ञान दिया। हम श्रद्धानंद के बारे में सुनते हैं, स्वामी श्रद्धानंद दयानंद जो थे वो ब्राह्मण थे, और जब वो चारों तरफ गए
तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब अंत में सब ने कहा भी जमुना किनारे एक साधु रहता है और उनके पास